नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मछली पालन के बारे में। यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं और इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक की जो प्रोसेस है उसे आप कैसे करेंगे, और ये जो योजना होती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आप ये दोनों तरफ देखेंगे, मेरे तो दोनों तरफ जो अच्छी यहाँ पर फिशिंग के लिए तालाब बनाए गए हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फिलहाल अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। तो ये देखिए, ये मछलियों का फीड है। इसको प्रीमियम क्वालिटी का फ्लोटिंग फ़िश फीड है और ये फ़िश गोल्ड के नाम से यहाँ पर है। और यहाँ पर आज ये मछलियों को खिलाने की तैयारी चल रही है। इसमें 28 से 30% तक प्रोटीन होती है और 5% फैट होती है। आज इसको पूरे को, इसमें जो तालाब है यहाँ पर मछलियाँ हैं, इन मछलियों को खिलाया जाएगा। तो चलिए इसका दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसका कंपोजिशन के बारे में दिखाया गया है कि इसमें कितने प्रतिशत कैलोरी है, क्रूड क्या क्या इसमें सामान पड़ा हुआ है, कि उसके कंटेंट क्या क्या हैं, और ये 35 किलोग्राम की जो वेट में उपलब्ध है। तो फिलहाल चलिए इसको खोलते हैं जल्दी से। और खोलने के बाद अब इसको, जो हमारी मछलियाँ हैं तालाब में, बड़ी मछलियाँ हैं और ये बड़ा दाना है, लगभग 3 से 4 mm का ये दाना है। इसको खोलकर अब यहाँ पर फेंका जाएगा। अभी देखेंगे आप। तो जैसे ही हम फेंकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखो आनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से इस फीड को इसे कराया जाता है। तो ये फीड सुबह और शाम 2 बार कराया जाता है। तो इस तरह से आप भी ये मछलियों का जो ये पालन है इसे कर सकते हैं। यदि हम मछली पालन के बारे में बात करें तो मैं आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। किसान मछली पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आजकल मछली पालन बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। इसको बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है और इसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मछली पालन व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 75% की सहायता दी जाती है और 25% मछली पालक को देना होता है। और इसमें जो 50% है वो केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। और देखिएगा, अब सर छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों को ये जो फीड जो दिया जा रहा है उसको पहले पानी में घोल लिया जाता है, क्योंकि छोटी मछलियाँ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी मछलियाँ हैं, इनके लिए फीड को थोड़ा मसल के देना होता है, क्योंकि वो जो दाना है थोड़ा बड़ा है, इसलिए इनको थोड़ा मसल के दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जाल के अंदर रखी गई हैं, क्योंकि जो बाहर बगला हैं और कई पक्षियों से इनको नुकसान रहता है, उनसे बचाव के लिए यहाँ पे बड़ा सा जाल लगाया गया है। छोटी छोटी मछलियों को इस तरह से बचाया जाता है। और अगर हम मछली पालन के योजना का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि आप अच्छी गुणवत्ता की मछली पर व्यवसाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस मछली पालन के लिए आपको जो ऋण की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या है कि जहाँ पर मत्स्य पालन का योजना होता है वहाँ पर कार्यालय में जाकर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी सरकारी बैंक से ऋण के लिए आप संपर्क करें। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत जब आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो बैंक द्वारा आपको एक आवेदन फार्म दिया जाता है और उसके भरने के बाद ही आपकी जो ऋण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह देखेंगे दाने को धीरे धीरे मछलियाँ ये खा रही हैं। और यदि हम मछली संपदा योजना की पात्रता की बात करें तो इसमें आवेदक को भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। और मछली पालक जब वो करना चाह रहे हैं उससे जब आवेदन करेंगे तो उसके पास में कुछ दस्तावेज होने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मछली पालन कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और बैंक की खाते की डिटेल होनी चाहिए। और आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप इन सभी दस्तावेज को लेकर कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये तालाब की देखो सफाई की जा रही है, क्योंकि तालाब को सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो तालाब है यहाँ पर, इसमें छोटी छोटी मछलियों के जो बीज डाले गए हैं, बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ, लगभग जितना बड़ा जीरे का साइज़ होता है इतना, या गेहूँ का साइज़ होता है, इतने बड़े साइज़ की मछलियाँ इसके अंदर छोटी बच्चियाँ हैं। समय समय पर जो तालाब है इसकी सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि इसमें सफाई नहीं होगी तो बाहरी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बहुत ज़्यादा सांप इत्यादि आ जाते हैं। तो इसलिए सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और पानी की व्यवस्था करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में पाइप डाला गया है, एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी आने के लिए। और इस तरह आप देखेंगे इधर यहाँ पर जाल बना हुआ है। तो इस जाल बनाने का उद्देश्य है कि इसमें जो मतलब एक तरह से जो मछलियों की वैरायटी डाली गई है, इस वाली की ये इस वाली में ना जाए, इस तरह से इसमें ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये जाल लगा दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह मछलियों की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, नहीं तो मछलियाँ मिक्स हो जाएंगी। क्योंकि ये दोनों तरह के जो तालाब हैं इनमें अलग अलग वैरायटी की मछलियों का पालन किया जा रहा है और इन मछलियों का साइज है, इसलिए ये यहाँ पर जाली लगाई गई है। देखो कभी कभी मछलियाँ मर भी जाती हैं। देखिए कि मछली जो एक मर गई थी, अभी पानी के ऊपर तैर रही थी, इसको देखो हमने निकाल लिया है। ये देखिएगा इतनी छोटी छोटी अभी इसमें बीज इसके पड़े हुए हैं मछलियों के। ये देखिए कितनी छोटी सी मछली है, आपको देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको मछली पालन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है और आपको दिखाने की भी कोशिश करी है कि यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे मछलियों का जो खाने की व्यवस्था आपको करनी है। तो ये 2 टाइम सुबह शाम 2 टाइम को खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। और आप दोनों तरफ देखेंगे इधर भी तालाब है और इधर भी तालाब है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना। इधर छोटी मछलियाँ जब ये छोटी छोटी बड़ी हो जाती हैं तो इनको इस बड़े वाले तालाब में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बड़ा हुआ तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ा तालाब है। तो फिलहाल यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो यहाँ तक पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।